कल हम लोगों ने प्रश्न में दिए गए विधि के अनुसार, विधि क्या थी, उत्थान एवं पतन विधि का उपयोग करते हुए आरएल हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, अब सवाल का एक मुख्य पार्ट हो चुका है। दूसरा पार्ट ये है कि समानीत तल का उपयोग करते हुए आपको प्रोफाइल बनाना है। प्रोफाइल के लिए आरएल की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज, दो मापक आपके सवाल में या प्रश्न में दिया हुआ है, एक क्षैतिज मापक, एक ऊर्ध्वाधर मापक। ठीक, अब ये भी ध्यान रखना है कि आरएल आपका मीटर में है, इसलिए जो क्षैतिज मापक और ऊर्ध्वाधर मापक का जो आरएफ है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, मीटर इकाई होगी वहां। तो क्षैतिज मापक आपका देखिए कितना है, क्षैतिज मापक आपका है जिसे आप आरएफ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है 1:1। आरएफ में कुछ लिखा नहीं रहता है, वो सीधा सीधा रहता है। अब आप स्वतंत्र हैं, सवाल की डिमांड के अनुसार से उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो हमारा आरएल किस में है, मीटर में है। आपकी जो एक स्टॉप स्टेशन से दूसरे स्टॉप स्टेशन के बीच की दूरी किस में है, मीटर में है। 10 से 20, 0 से 20, 20 से 40 सब मीटर में है। तो पहले क्षैतिज मापक हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, जैसे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्केल में हम लोग कंफर्टेबल है सेंटीमीटर में बनाने के लिए और मीटर में है। आपका जो सवाल भी है, प्रश्न में जो चीजें मिल रही सब मीटर मिल रही हैं, तो इस इकाई को हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। जब इसको आप 1 सेंटीमीटर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चूंकि मीटर में है आरएल, या दो स्टेशनों के बीच की दूरी मीटर में है, इसलिए क्या करेंगे, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि सबको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब चूंकि दो स्टेशनों के बीच की दूरी, दो स्टॉप स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो इसको अपना कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ 2 सेंटीमीटर के ऊपर कीजिए, कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो आपका एक जो आपका आरएफ था, क्षैतिज मापक का जो आरएफ था, उसको आपने अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसको आपने परिवर्तित कर दिया है। जो आपकी डिमांड है उसके हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा आरएफ क्या है, ऊर्ध्वाधर या लंबवत मापक का आरएफ कितना है। इसका आरएफ आपका है, नीचे लिख दे रहे हैं, 1:20 है। देख लिया जाए, 1:20 है। अब इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे, तो इसको करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/100, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए कि ये आपकी डिमांड पूरा कर रहा है कि नहीं। तो डिमांड में आप जो आरएल आपके पास, उसमें सबसे न्यूनतम आरएल और सबसे मैक्सिमम आरएल देखते हैं। सबसे न्यूनतम आरएल का कितना है इसमें है आपका 99.770। सबसे न्यूनतम कितना है, 99.770। मैक्सिमम आपका है 100.585। यानी कि डिफरेंस आप देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस है, एक से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। देखिए ये 99 है, ये 100 है, ये 585 है, तो एक से ज्यादा का डिफरेंस नहीं। इसका मतलब ये है कि आपकी डिमांड ये पूरा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई कुछ नहीं करना आपको, ये पहले से एकदम पूरा रेडी है। अब ये आपको मिल गया, एक तो मिल गया क्षैतिज आधार रेखा खींचने के लिए प्रोफाइल में आपका ये मापक काम करेगा, और जो लंबवत रेखा आप खींचेंगे प्रोफाइल में उसके लिए ये काम करेगा। ठीक, ये दोनों चीजें मिल गई। अब आपके पास आरएल पहले से है। अब आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि चूंकि 100 मीटर सीधे आपको 100 मीटर के आस पहुंचना है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट चलता है वेक्टर में, फॉल्स लाइन का। उसका उपयोग आपको करना है, क्योंकि देखिए ये जो मापक आपका काम कराना बस 1 से 1.5 मीटर 2 मीटर के लिए काम करेगा। सीधा 99 मीटर अगर लंबवत मापक खींचने के लिए आपको कह दिया जाएगा, जिससे आप नहीं खींच पाएंगे, संभव ही नहीं है। इसलिए हम लोग फास्ट लाइन का उपयोग करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो है एक ग्राफ उठाएंगे। अब हम तो ब्लैक बोर्ड में हल कर रहे हैं, ग्राफ आप उठाएंगे। ठीक है,
अब ये ग्राफ आप उठाइए और ग्राफ में अच्छे से ये ग्राफ है, ये आपका लंबोत, ये आपका लंबोत, ये लंबोत रेखा है, ये आधार रेखा है। आधार रेखा पे क्षैतिज मापक का उपयोग करना है, दिमाग रख लेना है। क्षैतिज मापक आपको कितना है, जो आपकी मापनी बनी है वो है 2 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए ये आपका 0 हो गया, ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, ये 120 हो गया। अब इसको आपने A मान लिया, ऐसे लिख दीजिए, इसकी B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये G। कोई दिक्कत है? तो पहला स्केल आपने बना लिया और इसके बीच में 2 सेंटीमीटर है, 2, 4, 6, 8 ऐसे, क्योंकि देखिए 2 सेंटीमीटर और 10 मीटर आपने। ठीक, अब देखिए, अब यही जो मैं कह रहा हूँ फाल्स लाइन का उपयोग करना है। इकट्ठे आप एक अंदाज करके उचित दूरी पे आप ऐसे रेखा खींचिए, आधार रेखा के समानांतर। इसका कोई पैमाना नहीं है, 1.5-2 सेंटीमीटर पे खींच दीजिए और सीधा यहाँ पे जो बीच वाली गिनती है, एग्जाम्पल दैट 100, ठीक है, बीच वाली जो गिनती है, या ये भी कह सकते हैं कि बीच वाली गिनती छोड़िए, जो सबसे न्यूनतम गिनती है उसको आप यहाँ पे सीधा एक बार पहुंच जाइए। तो और सीधी बड़ी गिनती लीजिए, ऐसा दशमलव मत लीजिए, एकदम मुक्त गिनती, इकाई में गिनती लीजिए। जैसे हमने ले लिया, लिख दिया सीधे 99 मीटर, क्या लिख दिया 99 मीटर। एक ही बार में हम लोग कहाँ पहुंच गए, ये 99 मीटर हम लोग पहुंच गए। ठीक, और इसको आप लिख दीजिए, ये क्या है, फाल्स लाइन। क्या है ये, फाल्स लाइन, झूठी रेखा, असत्य रेखा। यानी कि इसका उपयोग कर रहे हैं हम चीजों को समझने के लिए, नहीं अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो उद्देश्य वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 99 आपको मिल गया। अब आपको जो है, क्योंकि आपके पास क्या है 1 सेंटीमीटर बराबर 0.2 है, ठीक है। अब आराम से आप इसको 1 सेंटीमीटर पे ऐसे 0.2, ठीक, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10, फिर ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं 0.12, 0.14, 0.16, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब जो है आप जो आपके पास आ रहे हैं उसका उपयोग करिए। पहला आर कितना आपका है 100, तो यहाँ पे 99 है, 99.2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, यानी कि ये जो इकाई होगी 100 के बराबर होगी। ठीक, तो यहाँ पे बिंदु रख दीजिए जैसे। अब बी देखिए, बी कितना है आपका, बी है आपका 99.770, यानी कि 800 के करीब है, 99.800 के करीब है ना, है कि नहीं है। तो 2, 4, 6, 8 ये है आपका, है कि नहीं। इसी के आसपास, तो बहुत एग्जैक्ट नहीं खींच पाएंगे, इसी के आसपास। और बी आपका ये है, यहाँ पे ऐसे 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 रेखा खींचिए, ऐसे ऐसे, और यहीं पर ऐसे बिंदु रख दीजिए। ठीक, अब देखिए सी कितना 99.875, यानी कि 9 से आपके आसपास है, तो इसके बीच में यहाँ है। तो सी को ऐसे बढ़ाइए, ऐसे यहाँ पे बिंदी रख दीजिए, ठीक है। कुमला के ग्राफ हम लोगों ने इस तरह से बिंदी वाला बहुत हल किया। अब सेम कहानी है, फिर है 100.075, यानी कि 100 से थोड़ा सा 100 और 100 इसके बीच में 101 के बीच में। अब देखिए इसको उठाइए, डी को उठाइए, ऐसे 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 ले जाइए, ये 100 यहाँ पर लीजिए। ठीक, आगे देखिए 100.380, यानी लगभग 4 फुट, यानी कि ये ना, इसको उठाइए ऐसे, ये होता है। ठीक, फिर है 100.585, यानी 600 के करीब, तो आपका 600 ये है, ये आपका 600 करीब हो गए हम लोग। अब जो है फिर आपका है 100.480, यानी 500 करीब है, तो इसके बीच में, ठीक, इसको दिया कर दीजिए यहाँ।
बाकी सब आपका नीचे लिखा है कौन किसका मान है। अब आपका सब मान मिल गया, आप यहीं पे चाहें तो मान ऐसे लिख दीजिए, ब्रैकेट में से लिख दीजिए ये 100.770, ठीक। यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट में 99 है, 99.770, फिर यहाँ लिख दीजिए 99.875, ऐसे सब लिख सकते हैं, लिख दीजिए, पता चल जाए कि आपने कितने कितने का खींचा है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, यही उठाइए ऐसे 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 ऐसे, यही प्रक्रिया को करना, ठीक। अब ये बता रहा है कि जो आपका ये जो आपके पास जो समानीय तल है उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे ऊंचा है कहाँ पे नीचा है, ठीक। यानी कि ये सब एरिया ऊंचा है, यहीं से काट करके मिट्टी ला करके आप यहाँ भर दीजिए, ठीक। या अगर आपको इसके बराबर करना तो काट मिट्टी हटा दीजिए। बात समझ आए कि नहीं? यही है, यही काम करने के लिए पूरी प्रक्रिया आपसे कराई जाती है। इसमें पहला स्टेप यही होता है जाके आप पहले लेवलिंग है तो बहुत सारे हैं, उसमें आपके कोर्स में डंपी लेवल है, तो डंपी लेवल से आप जाके क्या करते हैं, फील्ड का सर्वेक्षण करते हैं। जहाँ आपको लगता है निचाई है, जहाँ पे आपको लगता है ऊंचाई, वहाँ पे स्टाफ स्टेशन रखते जाते हैं। वो आपके विवेक के ऊपर, आपके पास जो स्किल है सर्वे करने की उसके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे रखेंगे वहाँ का मान आएगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है या आपको क्लियर नहीं है कहाँ पे रखना है तो भ्रामक मान आ जाएगा, ठीक। तो आप सर्वेक्षण करेंगे, कुछ आंकड़े प्राप्त होंगे, फिर आंकड़ों का उपयोग करते हुए आंकड़े जब आप नोट करके ले आएंगे अपना लैब में ले आएंगे, फिर उसका आरएल ज्ञात करेंगे। आरएल ज्ञात करने की दो विधि है, एक तो जो आपके प्रश्न में ही लिखा था उत्थान एवं पतन विधि द्वारा आरएल ज्ञात करना, दूसरी विधि है संधान ऊंचाई विधि, इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइट, यानी जो आप डंपी लेवल आप लगाए नहीं है उससे भी आप निकाल सकते हैं। किसी सवाल में हम लोग या इसी सवाल को किसी दिन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट है सवाल, इतना आपको करना है कल वाले वीडियो में जो आपका हो और ये, ठीक है। ओके, थैंक यू।